यह कहानी मेरे एक प्रशंसक ने भेजी है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रोमन है। उम्र 22 साल और मेरी बहन की उम्र 25 साल है। उसका नाम सोमिया है। मेरी बहन का रंग गोरा, वजन 50 किलो, लंबाई 5 फीट 5 इंच और फिगर बहुत ही सेक्सी 34-26-34 है। हम पंजाब में रहते हैं। मेरे पापा दिल्ली में बिजनेस करते हैं। 3 साल पहले जब उन्होंने हमारी मम्मी को वहाँ पर बुलाया तो हम दोनों यहाँ अकेले रह गए। उस दिन मेरा जन्मदिन था। मैं ज़्यादा घर से बाहर रहता था, तो मेरी बहन घर में अकेली उदास होती थी और कहती थी कि जब से पापा मम्मी दिल्ली गए हैं तुम आवारा हो रहे हो, जल्दी घर आया करो। मैं अकेली उदास हो जाती हूँ। मैंने कहा सिर्फ जन्मदिन दोस्तों के साथ मनाने दो। उसने कहा नहीं, जन्मदिन घर पर रख लो और फ्रेंड्स को भी घर पर ही बुला लो। पहले मैं नहीं माना, लेकिन वो नाराज़ हुई इसलिए मान गया। मैंने सबको घर पर बुला लिया। मैं अपनी बहन को कई साल से पसंद करता था और सोचता था कैसे मनाऊं सेक्स के लिए। डरता भी था कि कहीं पापा मम्मी को बता न दे। जन्मदिन से एक दिन पहले उसने पूछा तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। मैंने कहा बता देंगे बाद में। जन्मदिन आया, सब दोस्त भी आए और सब ने गिफ्ट दिए। बहन ने मुझसे कहा सब ने गिफ्ट दिए। मुझे शर्मिंदगी हुई कि मैंने अपने भाई को कोई गिफ्ट नहीं दिया। मैंने कहा रात को बताऊंगा, अभी जा रहा हूँ। रात को मैं घर आया। हमने साथ खाना खाया। हम एक ही रूम में टीवी देखते और फिर अपने अपने रूम में सो जाते थे। हम दोनों टीवी देख रहे थे जब मेरी बहन ने पूछा तुमने बताया नहीं कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। मैंने नज़र टीवी पर रखी और कहा पहले वादा करो कि तुम मना नहीं करोगी। उसने कहा वादे की क्या बात है, मेरा एक ही भाई है। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम पहले वादा करो। उसने कहा ओके बताओ। मैं कुछ देर खामोश रहा और टीवी देखते हुए कहा मैं तुम्हारे संतरे देखना चाहता हूँ। मेरी बहन एकदम गुस्से में आ गई। उसने कहा शट अप, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन से ऐसी बातें करते हुए। मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता था इसलिए नहीं बता रहा था। उसने कहा अगर मैं पापा को फ़ोन कर दूं तो। मैंने कहा तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन आपने वादा किया था आप मना नहीं करोगी। उसने कहा लेकिन हम भाई बहन हैं, इसलिए मुझे नहीं पता था तुम ऐसी बात करोगे। मेरी प्यारी बहन ने कहा ये भी कोई गिफ्ट है। तो मैंने कहा मैं बच्चा नहीं रहा जो खिलौने मांगता। गिफ्ट वही होता है जिससे खुशी मिले। मुझे सब गिफ्ट से ज़्यादा इस गिफ्ट से खुशी मिलेगी। मैंने कहा हम दोस्त भी तो हैं, मेरा जन्मदिन है, मुझे तुम अच्छी लगती हो इसलिए कह दिया। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। वो खामोश रही और टीवी देखती रही। जब मैंने 3 बार प्लीज़ प्लीज़ कहा तो उसने कहा ओके, तुम्हारा जन्मदिन है लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम सिर्फ दूर से देखोगे और टच नहीं करोगे। मैं खुश हो गया। मैंने कहा ओके। मेरी बहन का चेहरा लाल हो रहा था शर्म से। फिर उसने अपनी टी शर्ट ऊपर की और ब्रा हटा दी। उसने आंख बंद की हुई थी। उसकी नंगी संतरा देखकर मेरा पप्पू खड़ा हो गया। मैं देखा और देखता ही रह गया। मैं कहा तुम बहुत सुंदर हो। उसने कहा ओके, अब देख लिया बस। मैंने कहा मैं पहले कभी किसी लड़की का संतरा रियल में नहीं टच की, प्लीज़ एक बार टच करने दो। उसने कहा नहीं, तुमने वादा किया था। मैंने कहा हाँ किया था, लेकिन तुम इतनी खूबसूरत हो, प्लीज़ एक बार, फिर कभी नहीं कहूँगा। उसने अपनी कमीज़ नीचे की और खामोश रही। मैंने कहा जब देख लिया तो एक बार टच करके देखने में क्या बिगड़ जाएगा। वो मुझे देखती रही। मैंने आंखें नीचे कर ली। उसने कहा सिर्फ तुम्हारा जन्मदिन है इसलिए सिर्फ एक बार। मैं दिल से खुश हो गया और कहा ओके। बस जब टच किया तो उसने अपनी आंखें शर्म से बंद कर ली। मैंने फ़ायदा उठाया और संतरे को किस कर लिया। उसने आंखें खोली और कहा प्लीज़ ऐसा मत करो। मैंने कहा मैं कौन सा गपागप कर रहा हूँ, प्लीज़ कुछ नहीं होगा, मुझे जी भर के देखने दो। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैंने इतने प्यारे संतरे कभी नहीं देखे। यह कहकर मैं उसकी संतरे को चूसने लगा। वो आंख बंद करके खामोश रही। मैंने उसके शरीर को किस करना शुरू किया और हाथ उसके नीचे ले गया और उसकी पेंटी में हाथ डालने लगा
तो उसने रोक दिया और कहा यह गलत है, सिर्फ ऊपर से ही। मैं कपड़ों के ऊपर से ही उसकी चिड़िया को सहलाने लगा और उसकी संतरे और शरीर पर किस करता रहा। तब मैंने अपनी शर्ट भी उतार दी और उसका हाथ अपनी कमर पर रख लिया। अब वो ज़्यादा कुछ नहीं कह रही थी। मैं इतने प्यार से किस कर रहा था, शायद उसे भी मज़ा आने लगा था, शायद इसलिए खामोश रही। फिर मैंने उसकी सलवार उतारी तो उसने एकदम सलवार ऊपर खींच ली। उसकी पेंटी तेज़ी से उतारने लगा। उसने रोका लेकिन आधी उतर चुकी थी। मैंने कहा प्लीज़ देखने दो ना, कुछ नहीं होगा, मैं भी तो नंगा हूँ। तो वो सीधी होकर लेट गई। मैंने उसकी पेंटी निकाल दी। अब मेरी बहन पूरी तरह से नंगी थी। हाथ लगाकर कहा यह तो बहुत मुलायम है। वह शर्मा कर अपनी नंगी चिड़िया पर हाथ लगा लिया। मैं उसकी जांघ से किस करता हुआ उसके कंधे पर किस करने लगा। उसकी हाथ हटाकर उसकी नंगी चिड़िया को टच किया तो वह गीली हो गई थी। मैं अपनी बहन की चिड़िया पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगा। उसने मुझे खींचकर गले लगा लिया और मैं अपने होंठ उसके होंठ पर रखकर जोरदार किस करने लगा। मैं समझ गया था कि यह गर्म हो चुकी है। मैं उसके होंठ पर किस कर रहा था और मेरा पप्पू उसकी गीली नंगी चिड़िया को टच कर रहा था। मैंने एक हाथ ले जाकर पप्पू को उसकी चिड़िया की दिशा में सेट किया और जोर लगाने लगा। उसकी आह निकली और एकदम चौंक गई। उसने कहा नहीं, बस अब रुको। मुझे पता था कि वो गर्म हो चुकी है, लेकिन डरती है कहीं प्रेग्नेंट ना हो जाए। मैंने कहा बहुत मज़ा आ रहा है, एक बार अंदर करने दो ना प्लीज़। उसने कहा नहीं, तुम्हारे पास सुरक्षा नहीं है। मैं समझ गया कि इसका भी दिल कर रहा है पप्पू डलवाने का। मैंने कहा मैं बाहर ही निकाल दूंगा, प्रॉमिस। उसने कहा तुमसे गलती हो गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैंने कहा मुझे तुम्हारी इज्जत का ख्याल है, हम भाई बहन हैं, किसी को कभी शक नहीं होगा और मैं वादा करता हूँ मैं बाहर ही निकाल दूंगा। हम दोनों घर में जब दिल चाहे जैसे चाहे सेक्स के मज़े लेंगे और एक दूसरे के साथ मज़े कर सकेंगे। वो काफ़ी शांत हो चुकी थी। मैंने उसे बाहों में ले लिया और किस करना शुरू कर दिया। अब वो मेरा साथ दे रही थी। शायद उसका भी दिल कर रहा था, इसलिए साथ देने पर मजबूर थी। और मैंने उससे वादा भी किया था कि कुछ नहीं होगा और मैं सब संभाल लूँगा। मेरी बहन की चिड़िया बहुत टाइट थी। मैंने जोर लगाया तो उसकी चीख निकल गई। मैंने अपना स्पीड आहिस्ता की और उसका दर्द जब कम हुआ तो ज़ोर से धक्के लगाने लगा। वाह क्या मज़ा आ रहा था। कुछ देर बाद हम दोनों डिस्चार्ज हो गए। डिस्चार्ज के वक्त मैंने पानी बाहर निकाल दिया। उस वक्त वो डॉगी स्टाइल में थी और सारा पानी उसके पिछवाड़े पर गिरा दिया, जिससे उसने सुख की सांस ली। फिर हम दोनों साथ में बाथरूम गए। अब वो खुश थी। उसने कहा तुम बहुत ताकतवर और स्मार्ट हो। उसके बाद यह सिलसिला चलता रहा। फिर उसकी शादी हो गई। अब जब भी वो मिलने आती है हम दोनों मज़ा करते हैं और अब वो नहीं डरती, बल्कि हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम किसी को ना नहीं करेंगे। सिर्फ एक बार जब उसकी पिछवाड़ा मारी थी तब उसे बहुत दर्द हुआ था, जो उसने सहन किया। दोस्तों, इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रैनिया स्टोरी हब को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।